कहानी एक ऐसी लड़की की जो अपना घर छोड़कर भाग जाती है, लेकिन उसको एक संकी बुड्ढा पकड़ लेता है और उसको अपने घर में कैद कर लेता है। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या और कैसे कैसे होगा वो जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहो। मूवी की शुरुआत होती है इन दोनों कपल से। इस लड़की का नाम लिली होता है और इस टकले का नाम नील होता है। लिली नील के साथ भाग जाती है अपना घर छोड़कर, क्योंकि उसका सौतेला बाप उसको डेली मारता था और उसको टॉर्चर करता था। अब लिली इसके साथ जंगल में खैर आगे बढ़ रही होती है। ये बहुत देर से जंगल में भागते भागते थक जाते। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं यहीं टेंट लगाकर सो जाएंगे। तभी लिली वो अपना फ़ोन निकालती है ताकि अपनी मॉम को कॉल कर सके और उसको बता सके कि मैं ठीक हूँ। तभी नीलू उसको रोकता है और वो बोलता है अगर तुम फ़ोन ऑन करोगे तो तुम्हारे बाप को पता चल जाएगा तुम्हारा लोकेशन। अब ये लोग फ़ोन को साइड में हटा के टेंट मार देते हैं। टेंट मारने के बाद लिली और नील सो जाते हैं, लेकिन लिली को रात के डरावने सपने आ रहे थे जो उसको अक्सर आते थे उसके सौतेले बाप के टॉर्चर। लेकिन जब लिली की आधी रात को नींद खुलती तो वो देखती है नील यहाँ नहीं था और उसका फ़ोन भी नहीं था। वो बाहर जाती और चिल्लाती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती, इसलिए जाके वहाँ सो जाती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो वो नील को ढूंढने के लिए निकल जाती है और नील को ढूंढते ढूंढते उसके सामने एक अजीब घर नजर आता है। उस घर में जाती है वो हेल्प मांगने के लिए। जब घर में जाती है तो सामने एक बुड्ढा होता है। उस बुड्ढे से लिली मदद मांगती है। पहले तो बुड्ढा अच्छे से बात करता है और लिली को पीने के लिए पानी भी ला के देता है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत चली रही थी, तभी लिली को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तभी ये बुड्ढा अपना हरामीपन दिखाना चालू कर देता है। वो लिली को जाने से रोक रहा था। तभी ये लिली का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता और अंदर घसीटते हुए लेके जा रहा था। लिली बहुत डरी हुई थी। ये बोलता तुम्हें मैं जाने नहीं दे सकता। लिली बहुत कन्फ्यूजन में थी, ये बुड्ढा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो बस एक ही बात बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना है। लेकिन इस बार उसकी एक भी बात ये नहीं सुनता और उसको घसीटते हुए फिर से बेसमेंट में लेके जाता और उसको छोड़ देता है। ये जब बेसमेंट में जाती तो उसके सामने कई सारी चीज़ें थी। उनमें से एक मिसिंग रिपोर्ट था एक लड़की का। ये वो भी देख लेती है। जब रात को खाने के लिए इसको पूछने आता है तो लिली उसको बोलती है मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने दो। लेकिन ये सब सुनते इसको बहुत गुस्सा था। वो बोलता है मुझे फिर से तुम्हें खोना नहीं है। ये सुनते ये बहुत कन्फ्यूजन में आती है, ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे खोना नहीं चाहता। दरअसल इस बुढ़े आदमी का नाम होता है इवान। इवान की एक बेटी भी हुआ करती थी। उस बेटी का नाम कैथरीन होता है। कैथरीन अपने माँ से बहुत प्यार करती थी। इवान अपनी बेटी को एक रनर बनाना चाहता था, इसमें उसकी बहुत मदद करता था। लेकिन एक दिन इवान की पत्नी का एक एक्सीडेंट में देहांत होता है। इसकी वजह से कैथरीन घर छोड़कर भाग जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से इवान सनकी हो जाता है, एकदम पागल ही हो जाता है अपनी बेटी और पत्नी को खोकर। इसीलिए इवान जब लिली को देखता है तो वो समझता है मेरी बेटी फिर से घर आ चुकी है, इसीलिए वो दोबारा उसको जाने नहीं दे रहा। इवान लिली को कैथरीन ही समझ रहा है। अब इवान लिली के पास आता है, साथ में एक दरी लाया था। वो लिली को बोलता है इसके ऊपर तुम लेट जाओ। लेकिन लिली बहुत डरी हुई थी, आगे मेरे साथ ये क्या करेगा। लेकिन इवान उसके साथ कुछ भी बुरा हरकत नहीं करता, बस उसको एक्सरसाइज करवाना चाहता था। लेकिन लिली ज़बरदस्ती उसके साथ एक्सरसाइज करने लगती है। लिली इवान को बस एक पागल सन की बुड्ढा समझती है। इस तरफ इवान अब तक लिली के साथ एक भी गलत बिहेव नहीं किया था, क्योंकि वो लिली को कैटरीन समझकर अपनी बेटी मान रहा था और उसको कैद करके इसलिए रखा था। वो समझता है कि फिर से मुझे छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। उसके बाद ये दोनों बैठ के डिनर भी करते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत बातचीत होती है। इवान बार बार उसको कैटरीन करके बुला रहा था। इससे लिली को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है ये बुड्ढा मुझे अपनी बेटी समझ रहा है। इवान अपनी बेटी कैटरीन से बहुत प्यार करता था, लेकिन लिली इसके साथ रहना नहीं चाहती थी, बस उसको यहाँ से भागना था, क्योंकि वो इवान को अच्छे से जानती भी नहीं थी और इवान इससे बहुत सारा कसरत और ट्रेनिंग करवाता था, क्योंकि कैटरीन को भी एक रनर बनना था, इसलिए वो डेली इसके साथ एक्सरसाइज करता था। और एक दिन लिली को इवान की बेटी कैटरीन की डायरी मिलती है। लिली उस डायरी को लेती है और पढ़ने लगती है और पढ़ने के दौरान उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है कैटरीन के बारे में। कैटरीन ने डायरी में लिखा था जब उसकी मॉम की मौत हो जाती तो उसके बाद उसके पिता के बर्ताव में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। वो बहुत गुस्सेल हो जाते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसीलिए कैटरीन घर छोड़कर भाग जाती है। लेकिन उसको क्या पता उसका पिता उससे कितना बेइंतहा प्यार करता है। और एक दिन ट्रेनिंग करते वक्त जो लिली होती है एक भारी चीज़ से इवान पे हमला कर देती है। उसके बाद कोड़े बरसाने लगती है और उसको बरसाते बरसाते पूछती है दरवाजे की चाबी कहाँ पर है। लेकिन इवान उसे कुछ नहीं बोलता और उसका हाथ पकड़ लेता है। इवान बस यहाँ लिली को डांटता है। उसके बाद लिली यहाँ फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो यहाँ से भाग नहीं पाई। उसके बाद खाना खाने के लिए लिली जब आती है तो वो देखती है इवान शर्टलेस बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से इवान को काफ़ी सारी चोटें लगे हुए थे। लेकिन इवान उसके ऊपर 1% भी गुस्सा नहीं था, बस इवान लिली को ये कहता है अच्छे से खाना। उसके बाद लिली भी मायूसी से उससे सॉरी मांगती है और वो बोलती है आगे से ऐसा नहीं
नहीं होगा। और अगले दिन इवान लिली को प्रैक्टिस कराने के लिए बाहर लेके आता है। यहाँ लिली प्रैक्टिस करने के बजाय यहाँ से भागने लगती है, तभी इवान पीछे से आके लिली को पकड़ लेता है। इस दौरान लिली का पैर टूट जाता है और उसके पैर में एक फ्रैक्चर आ जाता है। उसके बाद इवान लिली का बहुत ध्यान रखता है, मानो कि उसकी बेटी से बढ़कर हो। उसके बाद इन दोनों के बीच में अच्छा खासा रिश्ता बन रहा होता है। उसके बाद लिली ध्यान से सोचती है आखिरकार मैं यहाँ से भागूं क्यों। और उस तरफ मेरा सौतेला बाप जो हर रोज मुझे मारता था, टॉर्चर करता था और मेरे साथ गंदी गंदी हरकत करता था। और इस तरह स्वीट केयरिंग डैडी जो अपनी जान से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। और इसी दिन से जो लिली होती है इवान की हर एक बात मानने लगती है, जैसे कि मानो सच में उसकी बेटी हो। अब लिली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगती है क्योंकि उसका कंपटीशन का डे बहुत करीब आ रहा था। उसके बाद लिली का मन भी यहाँ लगने लग गया था। अब ये दोनों साथ में हंसी खुशी रह रहे थे। और एक दिन इवान लिली को सरप्राइज देता है क्योंकि कैटरीन का बर्थडे आ रहा था, लेकिन लिली को इसकी भनक भी नहीं थी जब तक कि इवान उसको सरप्राइज ना दे। सरप्राइज गिफ्ट में इवान ने उसको एक मोबाइल फ़ोन दे दिया था। लिली जब मोबाइल लेती है तो उसमें सबसे पहले उस टकले नील का नंबर सेव करती है। उसके बाद हम देखते हैं इवान को। इवान अब भी शॉपिंग करके घर लौट रहा था, तभी वो देखता है घर के बाहर उसकी रियल वाली बेटी कैटरीन खड़ी हुई थी। वो कैटरीन को देखते ही नॉर्मली बिहेव करता है जैसे कि मानो उसके साथ डेली रह रहा था। वो उसे बोलता है घर के बाहर क्या कर रहे हो, अंदर जाओ। ये सुनते कैटरीन बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो इतने सालों बाद घर आई है। उसके बाप ने कैसे हो, यहाँ तक कैसे आए ये तक नहीं पूछा, बस बोला घर के अंदर जाओ। इससे वो बहुत रूठी हुई थी, लेकिन उसे क्या पता इवान का दिमाग इसमें और लिली में फ़र्क जानता ही नहीं। इसका दिमाग लिली और कैटरीन के बीच में फ़र्क ही नहीं जानने दे रहा था। और उसके बाद जो कैटरीन होती है वो बहुत सोच में पड़ जाती है, अचानक मेरे डैड को क्या हो गया। वो घर के अंदर आ चुकी थी और अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में जाती है, उसकी डायरी मिल जाती है। वो अपनी डायरी को खोलकर पढ़ने लगती है। जब पन्ना पलटती है तो वो देखती है जहाँ तक उसने लिखना ख़त्म कर दिया था उसके बाद किसी ने शुरू कर दिया था। कैटरीन डायरी को पढ़ने लगती है, लेकिन उतने में लिली वहाँ आ जाती है। लिली वहाँ आकर कैटरीन को देखती है और बोलती है तुम आ गई, मैंने सोचा भी नहीं था तुम दोबारा आओगी। तभी कैटरीन उसे पूछती है तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। तभी लिली उसको बर्थडे विश देती है, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। और तभी फिर से कैटरीन उससे पूछती है तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। इस बार लिली उसे बोलती है मैं यहीं पर रहती हूँ, यहीं पर खाना भी खाती हूँ और तुम्हारे बेड पे ही सोती हूँ। और जो तुम्हारी डैड है अब फिलहाल मैं उनकी बेटी हूँ। उसके बाद लिली उसे यहाँ तक बोलती है जब तुम्हारी मॉम गुजर गई तब तुम्हारी डैडी को तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी, लेकिन तुम उस वक्त ही भाग गई, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ऐसा बोल के लिली एक चाकू लेती है और कैटरीन के पेट के अंदर घुसा के उसके वो मार डालती है। उसके बाद इवान आवाज़ लगाता है सब कुछ तो ठीक है वहाँ। उसके बाद लिली उसे बोलता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है पापा। उसके बाद मूवी यहाँ पर ही एंड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हो जो उसका बाप होता है इतना सेंटी होता है कि साला अपनी बेटी और दूसरों की बेटे में फ़र्क ही नहीं जान पा रहा। आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक करना।